अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई से जो मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं और करप्ट पार्टी को दे दी गईं, आज उस हाईकोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। क्या पीटीआई को नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इस पर काशिफ अब्बासी ने काफी इंकशाफात किए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। लेते हैं सीनियर का पर्सन काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, ये खबर आपके सामने भी आ गई है, कैसे देखते हैं इसको आप? शहबाज खोसा साहब का तो एक अपना व्यू है, आप इसको कैसे देखते हैं काशिफ साहब? काफी अच्छे से यही ठीक है। आइन तो बड़ा वाज़ेह है कि किसी भी सियासी जमात तनासब से ज्यादा सीटें नहीं मिली, तो जिन सियासी जमातों को मिल चुकी, बाकी सीटों का क्या करना है, असल सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला ये करना। और ये तो बात सब कह रहे थे कि जो जिन जमातों को सीटें दे दी गई, जिसकी अगर असेंबली में नशिस्तें कम भी हैं, उनको खवातीन की नशिस्तें और मखसूस नशिस्तें बहुत ज्यादा दे दी गई, जो कि आइन के खिलाफ है। आइन तो बड़ा वाज़ेह कहता है कि आपको आपकी सीटों के तनासब से मिलेगा। लेकिन क्या अगर एक सियासी जमात ने दरखास्त नहीं दी इलेक्शन कमीशन में सीटों की, ये फैसला अब भी सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सीटें अगर उनकी फहरिस्त नहीं दी गई इलेक्शन जी, ये तो बात है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को ये सीटें नहीं मिल सकती, लेकिन क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें दी जा सकती है? असल सवाल है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। या तो ये मामला वापस पार्लियामान भेजा जाएगा कि इस मामले पर आइन खामोश है कि अगर कोई इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार आ जाएं और आज़ाद लोग जीत कर आ जाएं, फिर इन सीटों का क्या होगा? क्योंकि जिस बुनियाद पर फैसला किया गया था और ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी गई थी, वो ये थी कि इन्होंने मुकर्ररा तारीख तक कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। अगर एक सीट की भी फहरिस्त मखसूस नशिस्त की दे देते तो बाकी उसमें एडिशंस की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि दी नहीं गई, इस वजह से इस बुनियाद पर यह फैसला किया गया था। लेकिन अब ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ये फैसला क्या करती है। अदर मंडला साहब ने एक और भी नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा किसी सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। तो वो तमाम सियासत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर वो फैसले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किए, वो तमाम अब लाइमलाइट में दोबारा आ रहे हैं। और ये जजेस के रिमार्क्स तो बड़े इंटरेस्टिंग हैं देखते हुए कि ये भी कहा जा रहा था बड़े अरसे से कि आप इंतखाबी निशान से कैसे किसी बड़ी सियासी जमात को महरूम कर सकते हैं, क्योंकि इससे अब ये तो खैर पानी गुजर चुका, ये मरहला तो तहरीक इंसाफ बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ चुकी। लेकिन अब भी ये सीटें उस जमात को दी जानी चाहिए जिस जमात के पास जितनी तनासब से उन्होंने सीटें नेशनल इलेक्शन में जीती हैं। तो अब फैसला, बड़ा बुनियादी फैसला ये होगा कि अगर इनको नहीं दी जा सकती, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ये सीटें नहीं दी जा सकती, वो सीटें किसको दी जाएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ये सीटें तहरीक इंसाफ को देगा या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देगा, जिसकी एक बड़ी अक्सरियत मौजूद है कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबलियों में भी? लेकिन ये मामला सिर्फ यहाँ रुकेगा नहीं। अब अगर ये सीटें देने का फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बयान से एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि जिनको दी गई उनको नहीं दी जानी, लेकिन फिर सेनेट के इलेक्शंस हुए और उन तमाम मुंतखब सीटों पर पर इलेक्टेड लोगों ने इसमें वोट डाले हैं। उन इलेक्शंस का क्या होगा? वो तमाम प्रोसेस जो पिछले कुछ अरसे में हुआ है, उसका क्या होगा? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला आगे आने वाले दिनों में सामने आएगा, क्योंकि उसकी वजह से सेनेट की सीटों में कुछ जमातों को ज़ाहिर ज्यादा सीटें मिली हैं, जिनके पास मखसूस नशिस्तें सारी चली गई, पंजाब से गई, सिंध से गई या दूसरे सूबों से गई। तो ये अहम तरीन फैसले सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले दिनों में करने हैं कि अगर ये सीटें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को नहीं दी जा सकती, तो क्या ये सुन्नी इत्तेहाद को दी जा सकती है? अगर दी जा सकती है तो उनका नंबर हर असेंबली में बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये सिर्फ एक असेंबली पर इतलाक नहीं होगा, बाकी असेंबलियों पर भी इसका इतलाक होगा। वो भी पिटिशन हो सकता है आए और वो क्लब कर दी जाए। उन पर अगर इतलाक होगा तो वो जो इलेक्शन हुए सेनेट के, फिर उनका स्टेटस क्या है? सो ये बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे आने वाले दिनों में।